1 महीने के बाद जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं नीट के 3 मई 2026 को इस समय क्या करना चाहिए और ये जो 1 महीना है उसका यूज़ कैसे करना चाहिए? तो सबसे पहले मैं बात करूँगा उन बच्चों से जो बच्चे पूरे साल भर मेहनत किए हुए होंगे और अच्छे से क्लासेस लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, प्रॉपर मॉक टेस्ट दिए हुए होंगे, उनकी मैं अगर बात करूँ, तो इस 1 महीने के अंदर अब आपको क्या करना है, आपको अपना सिलेबस उठाना है, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, उनमें आपको अब देखना है कि जो वेटेज वाले हैं, जो वेटेज वाले चैप्टर हैं और उसमें चैप्टर्स में भी जो वेटेज वाले टॉपिक होते हैं, ठीक है? उन पे ज़्यादा फोकस करना है और लगातार उनको रिवाइज करना है। इस 1 महीने में लगातार रिवाइज करना है वेटेज वाले टॉपिक्स और चैप्टर्स को, जिससे जो पूरे साल भर आपने पढ़ा हुआ है, वो पूरा रिवाइज हो जाएगा और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। अधिकांश बच्चों को एग्ज़ाम हॉल में ही डर लगता है। पूरे साल भर पढ़ाई किए हुए होते हैं, तो भी उनको डर लगता है और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि हम लोग भी एग्ज़ाम देते हैं। तो उस एग्ज़ाम हॉल में अगर आप ये चाहते हैं कि आपको डर ना लगे, तो इस 1 महीने में लगातार साल भर जितना आपने डिसिप्लिन फ़ॉलो किया होगा ना, इस 1 महीने में अपने डिसिप्लिन को थोड़ा बढ़ा देना है। थोड़ा-सा जो पढ़ने का जो समय है, उसको बढ़ा देना है और कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। अगर 5 घंटे, 6 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, तो डेली के डेली 5 घंटे, 6 घंटे होने चाहिए। रैंडम तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तो मेहनत भी लगेगी और तैयारी भी नहीं हो पाएगी। टॉपिक बाय टॉपिक, आपको टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर आपको ध्यान रखना है कि आज इतना, इतना, इतना खत्म करना है, कल ये टॉपिक, ये टॉपिक, ये टॉपिक खत्म करना है। इस हिसाब से जब आप पढ़ाई करेंगे तो पूरे डिसिप्लिन में रहेंगे और आपको लगेगा भी कि आपकी कुछ तैयारी हो रही है। रैंडमली पढ़ेंगे, कभी वीडियो से पढ़ेंगे, कभी वहाँ से पढ़ेंगे, कभी यहाँ से पढ़ेंगे, तो इसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। जो साल भर आपको जो टीचर पढ़ाया हुआ है, जहाँ से भी पढ़े हुए हैं, ऑनलाइन या कहीं से भी पढ़े हुए हैं, उनके नोट्स से ही आपको पढ़ने हैं, वही आपके काम में आएँगे। अगर आप इस 1 मंथ में बैठ के लगातार मोबाइल में 1 शॉट देखेंगे, लगातार मोबाइल पे समय गुज़ारेंगे, तो ध्यान देना वो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी और आपको ज़्यादा डर लगेगा एग्ज़ाम हॉल में। और जितना अपने हाथों से रिवाइज़ करेंगे, पेन चलाएँगे, टाइम देंगे खुद को पहले समझिए कि आपको डर क्यों लग रहा है। जब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको डर क्यों लग रहा है, तो आप उस डर को भगाने के लिए कोई काम तो करोगे ज़रूर। और ऐसा ही तैयारी होना चाहिए कि आपको पहले ये देखना है कि जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो कहाँ-कहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? उस पे ध्यान दें। जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट यूज़ कर रहे हैं और ध्यान देना मॉक टेस्ट में बैकलॉग नहीं होना चाहिए, लगातार कंटिन्यूटी रहे। जब मॉक टेस्ट आप कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट करते समय 3 घंटे के बीच में आप कोशिश करें कि पर डे 3 घंटे के बीच में आपको पेपर करने हैं। आप पीवाईक्यू या कोई भी पेपर लेके जो आपको मॉक टेस्ट मिला होगा, उसको लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उसमें देखिए आप क्या गलती कर रहे हैं। स्पीड स्लो है कि आपको डर लग रहा है कि क्या चीज़ें हैं। क्योंकि अभी डरेंगे तो एग्ज़ाम में वो डर और ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे स्पीड स्लो हो जाती है, भूलना शुरू हो जाता है, ठीक है? और आपका साल भर का मेहनत ज़ाया हो जाता है। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि ये 1 महीने बाद जो आप ये एग्ज़ाम देंगे, ये आपके ज़िंदगी को और आपके परिवार को पूरी तरीके से बदल देने वाला है। एक बार यहाँ से सेलेक्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो आपके माँ-बाप भी खुश, आप भी खुश और समाज का भी आप सेवा अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन इस 1 महीने में अगर आपने कोई गलतियाँ करी, तो वो गलतियाँ फिर से पूरे साल भर आपको चोट पहुँचाएँगी। आप साल भर पूरे दुःख में रहेंगे। आपको ये लगेगा कि मैं तो बहुत पढ़ने में ठीक था, अच्छा था और वो बच्चा एवरेज था और वो सेलेक्ट हो गया। तो वो लगातार कंटिन्यूटी रखा, डिसिप्लिन में रहा, इसलिए सेलेक्ट हो गया। क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम है वो टैलेंट का नाम नहीं है, डिसिप्लिन का नाम है। ठीक है? पढ़ सब कोई सकता है, पढ़ना बहुत आसान है, पढ़ सब कोई सकता है। डिसिप्लिन में होके पढ़ना बहुत ही ज़्यादा टफ
टफ है। और एक बार अगर आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, एक बार जो इस शरीर को हैबिट दे दोगे, तो ये शरीर का अपना नेचर है, उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो इस पे ध्यान दें और कहीं भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शन मोबाइल से हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन फालतू जगह समय देने से हो सकता है, डिस्ट्रैक्शन इस 1 महीने में अगर आप दोस्तों के साथ घूमने निकल जाते हो, कहीं देर रात तक पार्टी करते हो, 2-2 घंटे इधर-उधर घूम लेते हो, तो वो पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं, वो आपको पीछे लेके जाएँगे और ये आपको ध्यान में रखना है बाबू, ठीक है? इसलिए डिस्ट्रैक्शन को हटाना शुरू करिए इस 1 महीने में और पूरा डिसिप्लिन में आइए और पेशेंस रखिए और एक विश्वास लाइए कि आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और जिन बच्चों ने अच्छा मेहनत किया होगा, आई होप आप ज़रूर सिलेक्ट होंगे। और जिन बच्चों ने थोड़ी बहुत गलतियाँ की हुई हैं, वो पूरी तरीके से कोशिश करें कि इस 1 महीने में कुछ मेहनत करें, ताकि आपका कुछ रिजल्ट अच्छा हो और उसके मोटिवेशन से आप आगे बढ़ सकें। क्योंकि एक बार अगर आप का एग्ज़ाम नहीं निकलता है, ठीक है? तो हो सकता है इससे आपको कुछ सीखने को मिले कि मैंने क्या-क्या साल भर में गलतियाँ की हुई हैं, तो उन गलतियों को हम अगले साल ना दोहराएँ। और इसलिए आप लगातार मेहनत करिए और ये सोच के चलिए कि ये एग्ज़ाम कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम नहीं है, ये पूरे जीवन को बदलने वाला है। जब आप ही की जगह पे कोई दूसरा सेलेक्ट होगा, तब आपको पता चलेगा। अभी आप गार्जियन के अंडर में हैं, जब आप 12th के बाद निकलेंगे, लाइफ़ को देखेंगे, चारों तरफ जो लोग आपको भागते हुए, दौड़ते हुए दिखेंगे, तब आपको पता चलेगा जीवन जीना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। इसमें आपको बहुत लड़ना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, तो वही लाइफ़ आपके लिए आसान भी हो जाएगी और आप मज़े से रहेंगे। और हर कोई आपको पूछेगा, हर कोई आपसे टिप्स लेगा कि आपने कैसे मेहनत किया, क्या नहीं किया। तो ये 1 महीना आपके ड्रीम को पूरा करेगा और आपने जो सोचा होगा लाइफ में करने के लिए, वो आपको ये करके देगा।